बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, माता जगदम्बा के चरणों में श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान भकुंड भैरव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अभी हम भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में विद्यमान हैं। भगवान केदारनाथ जी भारतवर्षों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विद्यमान हैं। यहाँ पे किस प्रकार भगवान केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा हुई, किस प्रकार से प्राकट्य हुए, इस विषय में शिव महापुराण में कथा आती है। कहते हैं नर नारायणाख्यौ यावतारो हरिर्द्विजाः ते पाते भारते खंडे बदरियाश्रम एव हि। सतयुग में जब भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि ने इस स्थान की तपस्या की, सहस्रों वर्षों तक भगवान के शिव पार्थिव लिंग का निर्माण करते और नित्य प्रति उनका पूजन अभिषेक करते हुए यहाँ पे स्थित मंदाकिनी जल में उनका विसर्जन कर देते। तो ऐसे ही करते करते सहस्रों वर्ष बीत गए। जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, दोनों ऋषियों को दर्शन दिया, पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। तब जाके नर नारायण ऋषि ने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस जगत के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए इस स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाए। तब से भगवान महादेव इस स्थान पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है द्वार, स्वर्ग, दार मैंने होता है दरवाजा। जो स्वर्ग का द्वार है उसे केदार कहा जाता है। दूसरे अर्थों में देखा जाए, के मैंने होता है जो दलदल वाली जो भूमि होती है उसे केदार कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो संसार रूपी दलदल से इस जीव को पार लगाएं, ऐसे हमारे केदारेश्वर महादेव कहते हैं। जीवन मुक्तो भवे सोपी योगतो बदरी बनी। वो जीव जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो एक भी बार जीवन में इस स्थान पर आकर हमारे केदारेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन कर लेता है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्यम उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भी शिव भक्त इस स्थान पर आकर केदारेश्वर महादेव की दर्शन पूजन कर लेता है और उसके पश्चात यहाँ स्थित उदक जल का पान करता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है काश्यान मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन केदारी दर्शनान मुक्ति ही, केदार क्षेत्र में आने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं केदार शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यति ही। यहाँ पे आकर के भगवान केदारनाथ जी के जो कलश दर्शन करने, शिखर दर्शन करने मात्र से जीव का जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो जीव भगवान शंकर की गति को प्राप्त होता है। ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान केदारनाथ महादेव जी से, इस विश्व का कल्याण करें और हर जीव के मानस मंदिर में शिव भक्ति को प्रज्वलित करें। ऐसी हम भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव इस स्तोत्र के माध्यम से ओम महाद्रिपार्श्वे जतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्या क्षमहोरगादिः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितत्वं केदारनाथं मनसा स्मरामि
केदारनाथम शिरसा नमामि। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। अभी हम शिव जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में उसमें 5वें ज्योतिर्लिंग में हम श्री केदारनाथ के पवित्र स्थान पर खड़े। अभी हमारे वेद पाठी श्री मृत्युंजय जी ने बताया कि यहाँ पे केवल दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शन मात्र से ही आपका पूरा जीवन उस तपस्वी की तरह पुण्य हो जाता है, जो लाखों वर्षों से तपस्या करते हुए अपने जीवन का एक मार्ग साधन ढूंढता है तपस्या। यहाँ पे केवल दर्शन मात्र से ही यहाँ पे जो है उसका जीवन बहुत उदार और विशाल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी, अभी ये मंदिर उन्हीं के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यहाँ पे विश्व जो वर्तमान के जननायक हैं परम आदरणीय मोदी जी, उनके जो सपनों के जो प्रोजेक्ट हैं, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें केदारनाथ लगभग प्रथम स्थान पे। और प्रतिदिन वो इसके बारे में अपने कार्यालय से ही मॉनिटर करते हैं कि आज इनके कार्य में क्या प्रगति हुई, कितनी प्रगति हुई। उनके आदेशानुसार और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर यहाँ पर जो मास्टर प्लान का कार्य हो रहा वो आपके सामने और काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे हो रहा। मुझे पूरी रूप से आशा अपितु विश्वास है कि आने वाले भविष्य में यात्रियों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जिस प्रकार उनकी यात्रा मार्गों द्वारा यात्रा में जो भी कष्ट उनको यहाँ पे होता है, यहाँ पे आके उस सभी कष्ट को भूल कर एकमात्र ध्यान शिव का ध्यान करके अति प्रसन्न होंगे। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।